माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स में गलातियों का पत्र सीखते हुए आ रहे हैं। गलातियों के पत्र के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा गलातियों का पत्र का विशेषता। यही एक पत्र है कलीसियाओं को लिखा, एक कलीसिया के लिए नहीं, कलीसियाओं को लिखा। और दूसरा बहुत ही बड़ा एक है संत पौलुस अपने जीवन के विषय में एक्सप्लेन करने वाला एक पत्र है गलातियों का नाम। संत पौलुस उसके अंदर साफ साफ बताते हैं कि मैं किसी मनुष्यों से नहीं बल्कि स्वयं ईसा मसीह से सब कुछ सीखा है। प्रभु ने स्वयं मुझे सब कुछ बता कर रख दिया। ये सब अपने जीवन के कहानियाँ बताने वाला एक किताब था जो गलातियों का पत्र। और गलातियों के पत्र का एक और विशेषता ये है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग में या एंडिंग में साधारण रीति से जिस प्रकार प्रेम का चुंबन ये सब जो बोल रहा है, ये सब इसके अंदर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं संत पौलुस अपना इस शास्त्र जो है विश्वास के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त करने के विषय में, जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, वो इसके अंदर भी पूर्ण रूप से सिखाते हैं। और संत पौलुस के द्वारा रचित एक पत्र के रूप में भी वो भी आदिम काल अर्थात AD 54 के और 58 के पहले रोमियों का पत्र लिखने के पहले गलातियों का पत्र लिखा, ये स्वीकार करते हैं। तो हम लोगों ने ये भी मनोचिंतन किया था, संत पौलुस के नाम पर 13 पत्र जरूर है, लेकिन उनमें वो स्वयं लिखने वाला 7 पत्र, उनमें से एक पत्र ये भी है गलातियों के नाम पत्र। आज इसका विभाजन के विषय में किस प्रकार हम लोग इसके अंदर 6 अध्याय है, इस 6 अध्याय को किस प्रकार हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, ये हम लोग देखते हैं। मुख्यतः 3 भागों में ये 6 अध्यायों को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः मेनली सबसे पहले उसका जो प्रस्तावना वाला फर्स्ट प्रीफेस, वो वाला भाग अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के वाक्य 10 तक का वचनों को हम लोग उस प्रस्तावना या अभिवादन वाला पार्ट के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद वाक्य 11 से लेकर के आगे अध्याय 6 का 10 तक वो मेन पार्ट है, जो कुछ उनको उस कलीसियाओं को सिखाना है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा विभाजित करेंगे। और तीसरे पार्ट में समापन वाला जो पार्ट है अध्याय 6 का वाक्य 11 से लेकर के 18 तक का वचन को हम लोग उसका जो समापन वाला आशीर्वाद वाला पार्ट बोल सकता है।
11 से लेकर के जो 18 तक का वचन जो है। अभी इस मुख्य नहीं, जो प्रिफेस, जो अभिवादन वाला जो पार्ट है, वहाँ पर हम लोग कई चीज़ें देख सकता है, कौन किसके लिए रचना किया है। यहाँ पर साफ साफ संत पौलुस लिखते हैं, किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है। संत पौलुस अपने बारे में सबसे पहले वही बोल करके, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है। मैंने इसे पूर्व में भी बताया, संत पौलुस गलातियों के नाम ये पत्र लिखने के पीछे का एक मुख्य कारण, जो गलत पाषंडता सिखाने वाले लोग कलीसिया में घुस करके संत पौलुस जो सिखा करके गया है उसके विरुद्ध में सिखाना शुरू किया, और संत पौलुस को प्रेरित नहीं है, वो सही नहीं है बोल करके ये झूठे पाषंडी लोग सिखाना शुरू किया। तब संत पौलुस से पत्र उस पाषंडता के खिलाफ, उस पाषंडियों के खिलाफ लिख रहा है। इसलिए संत पौलुस को गलातियों से अनुरोध करता हुआ संत पौलुस ये बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह का अनुग्रह द्वारा बुलाया, उसे आप इतना शीघ्र ही त्याग दिया। जब अन्य गलत सिखाने वाले लोग बाइबल हाथ में रख करके वचन को बोल करके उसको गलत तरीके से बोलना, इस प्रकार के लोगों को आप शीघ्रता से स्वीकार किया। झूठ पर झूठ सिखाने वाले, पोप का निंदा करने वाले, प्रभु की निंदा हो रहे, माता मरियम की निंदा हो रहे, उन लोगों को तुम लोग बहुत ही जल्दी स्वीकार कर रहे हैं। और जो अच्छे सुसमाचार, सही सुसमाचार, जिनको प्रभु ने सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया, नियुक्त किया, उन लोगों को आप तिरस्कार करते हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं, जो सुसमाचार हमने सुनाया उसके अलावा कोई दूसरा सुसमाचार होता ही नहीं है। इसके बाद कहते हैं, जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई, चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वो अभिशप्त हो। ये बहुत बड़ा खतरनाक बोली बोला है। जो कलीसिया आधिकारिक रूप से शिक्षा दे रहा है उसके विरुद्ध में वो झूठा है बोल करके सिखाने वाले आजकल बहुत इंडिपेंडेंट चर्चेस बन करके यही कार्य। संत पौलुस गलातियों को पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है। संत पौलुस कहते हैं, जो हम आधिकारिक रूप से जो सिखाया उसके अलावा कुछ भी सिखाए, स्वर्गदूत आकर के सिखाए, वो अभिशप्त रहेगा करके कहते हैं। इसके बाद वाक्य 9 में लिखा है, मैं जो कह चुका हूं वही दोहराता हूं। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। पेतरुस भी इस प्रकार का शिक्षा दिया है। झूठे इस प्रकार के प्रचारक लोगों से सतर्क रहने के लिए बता करके दे। लेकिन आजकल लोग क्या है, उन्हीं के पीछे पड़ रहता है, जो अपना अपना कलीसिया बना करके अपने अपने शिक्षा, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं। तुम बोल रहा है जो गलत है बोलने के लिए कोई नहीं है। ऐसे लोगों के मनमानी शिक्षा को सुनने के लिए बहुत लोग उमड़ रहा है, क्योंकि शैतान उन्हें ये प्रेरित करता है। तो गलातियों का पत्र संत पौलुस लिखने के पीछे का उद्देश्य हमें यहां पर उस इंट्रोडक्शन पार्ट में ही मिल रहा है। कितने दुख के साथ संत पौलुस से लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने जिस कलीसिया का खड़ा किया वो कलीसिया आज जो झूठे
नबियों के पीछे जा रहा है। वाक्य 10 के बाद हम लोग ये पढ़ सकता है वाक्य 11 से, जो मेन पार्ट, मुख्य पार्ट संत पौलुस, सबसे पहले संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित सुसमाचार नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। संत पौलुस साफ साफ। इसके बाद हम लोगों को संत पौलुस की जीवनी के विषय में, संत पौलुस प्रभु ने चुना है, नियुक्त किया है, ये सब बात हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वाक्य 24 तक संत पौलुस अपनी ही बात करते जा रहा है। इसके बाद अध्याय 2 में यरूशलेम में संत पौलुस 14 वर्षों के बाद बरनबास के साथ पहुंचने के विषय में लिखा। और हमें मालूम है बरनबास प्रेरित में हम लोगों को मिलता है, संत पौलुस को प्रेरितों के पास ला करके इंट्रोडक्शन कराने वाला व्यक्ति है। इसके बाद उन लोग वहां से चला गया और 14 वर्षों के बाद फिर उन लोग यरूशलेम आता हुआ, उसका वर्णन। और अध्याय 1 का वाक्य 18 में, अध्याय 1 वाक्य 18, वहां पर हम लोग देखते हैं, मैं 3 वर्ष के बाद केफस से मिलने के लिए यरूशलेम आया और उनके साथ 15 दिन में रहा, 15 दिन यरूशलेम में रहा। वहां पर याकूब को मिलने के विषय में मैंने एक क्लास अभी लिया है, याकूब के विषय में। हाँ नहीं, अगले दिनों में आएगा। 4 याकूब के विषय में मैंने क्लास लिया, कौन कौन याकूब है, क्या है। यहां पर ये जो याकूब, प्रभु के भाई याकूब को मिला करके, ये है जेम्स द जस्ट, ईसा मसीह के भाई याकूब। अभी आगे इसके याकूब के विषय में एक क्लास ले रहा हूं, उसी के अंदर हम लोगों को ये सब पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। ये जो 3 वर्ष के बाद एक बार आया, इसके बाद लिख रहा है 14 वर्ष के बाद। इसका मतलब है यरूशलेम सिनड के पहले वाला ये जो आया है, ये है गलाती अध्याय 1 के अंदर। और यरूशलेम सिनड के महासभा के बाद फिर उन लोगों ने सेकंड मिशन जर्नी करने के लिए निकला था। वो सब कर करके जब आया, सेकंड के बाद फिर 3rd मिशन जर्नी गया। इस 3rd मिशन जर्नी के बाद हम लोग देखते हैं संत पौलुस यरूशलेम आया। सेकंड के बाद वापस अंत्योक में ही रहा, फिर अंत्योक से 3rd मिशन यात्रा शुरू किया। इसके बाद 3rd मिशन यात्रा के बाद वो यरूशलेम आते हैं। ये है 14 वर्ष। इसका मतलब सेकंड और 3rd मिशन जर्नी, प्रेरित चरित्र हम लोग ऑलरेडी सीख चुका है। उसके अंदर में संत पौलुस का 3 मिशन जर्नी के विषय में भी बता करके दिया। वो मिशन जर्नी को देखो यहाँ पर लेटेस्ट के साथ जोड़ करके भी देखना है। यहाँ पर संत पौलुस अपनी जीवनी लिख रहा है, वहाँ हमें ये भी पता चल रहा है संत पौलुस फर्स्ट जर्नी के बाद आया, वो है 3 वर्ष के बाद कर करके लिखा। इसके बाद यरूशलेम महासभा हुआ, यरूशलेम महासभा के बाद सेकंड मिशन जर्नी शुरू हुआ। इसके बाद अंत्योक वापस आया था। इसके बाद फिर से 3rd मिशन जर्नी में गया। इसके बाद तब मैंने बोला ये मिशन जर्नी के समय पर वो यरूशलेम में जो अकाल पड़ गया था, भूखमरी हुआ था,
इसलिए वहां के संतों के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। वो मिशन जर्नी के समय पर इकट्ठा करते करते लास्ट में उसको यरूशलेम देने के लिए 14 वर्ष के बाद फिर से आता हुआ हम लोग पढ़ रहा है। मेरे विचार में इससे ज्यादा क्या समझाना है। वो प्रेरित चरित अगर आपने क्लास सुना है उसके अंदर मैंने काफी इस बात को बता करके दिया था। अभी अध्याय 2 के अंदर यरूशलेम में वो जो आया उसके विषय में सब है। इसके बाद अंत्योक जाने के विषय में है और अध्याय 3 में जाते हैं। और यहाँ एक और टीचिंग इधर आप लोगों को मिलेगा वाक्य 15 से। देखो वहां साफ साफ लिखा है विश्वास द्वारा ही पाप मुक्ति बोल करके। संत पौलुस का एक मेन ईश शास्त्र है जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ। जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, विश्वास द्वारा पाप मुक्ति, ये संत पौलुस का एक मुख्य ईश शास्त्र है, टीचिंग है। वो हमें मैक्सिमम पत्रों में संत पौलुस के इस ईश शास्त्र पढ़ सकता है। तो यहां पर अध्याय 2 के अंदर भी उसी को एक्सप्लेन कर करके दिया हुआ है। और अध्याय 3 का वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 5 का 12 तक कंटिन्यूअस हम लोगों को संत पौलुस का इसी ईश शास्त्र को एक्सप्लेन करता हुआ हमें मिलेगा। कुछ नियमों के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, और पवित्र आत्मा हम लोगों को किस प्रकार मिलेगा, हमें भी ईसा मसीह का भाई, ईश्वर का पुत्र बनने का कृपा ऐसा, और आबा पिता कह करके पुकारने का, पुत्र स्वीकार्य की आत्मा को हमें मिला है। इसलिए हम पिता को, ईश्वर को आबा पिता कह करके बुला सकता है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट ईश्वर ने दिया है। ईश्वर को हम आबा पिता कह करके पुकार सकता है। ऐसे टीचिंग सब हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और अध्याय 4 का वाक्य 21 से अगर हम देखेंगे, 2 प्रकार के विधान के विषय में, एक सारा के द्वारा, हम सारा के संतान है बोल करके, दूसरा है एक दास्ता का, हागार के, क्योंकि वो एक नौकरानी थी, उनके द्वारा एक विरासत। इस प्रकार के 2 प्रकार का विरासत को, 2 प्रकार का विधान है करके, ये सब हम लोगों को उस अध्याय 4 के अंदर मिलेगा। अध्याय 15 के अंदर प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार हम मनुष्यों को स्वतंत्रता, पाप से, शैतान से सब मुक्ति प्रदान करता है, ये सब। और वाक्य 13 से, अध्याय 5 का वाक्य 13 से बहुत ही सुंदर भ्रातृ प्रेम, किस प्रकार भाइयों में भ्रातृ प्रेम, प्रेम के जीवन जीना चाहिए। और इस प्रेम के जीवन संत पौलुस वाक्य 14 में लिखा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। देखो, संहिता का, पुराना विधान का उस नियम को कोट करते हुए संत पौलुस सिखाते हैं, यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहो। आपसी प्रेम, भाईचारा, इसको महत्व देने के विषय में यहां हम सिखाते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक और टीचिंग है, गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 16 से लेकर के 17-18 तक। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है। शरीर लौकिक की चिंता में, संसारिक के प्रलोभन में बढ़ करके वो गिर सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा उसके विरुद्ध रहता है। मतलब जो गलत काम कर रहा है, आत्मा उसे बताएगा। मान लो कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके आत्मा उसको बोलेगा तुम ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए झूठ बोलने वाले व्यक्ति का मन में हमेशा वो खटखटाते रहेगा, तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। इसी प्रकार कोई भी पाप करता है, आत्मा उसका विरुद्ध है।
यहां पर संत पौलुस यही बोलता है, आत्मा के अनुसार जीवन जीना, शरीर के अनुसार, शरीर की प्रेरणा से जीवन नहीं जीना। यदि शरीर की प्रेरणा से जीवन जिएगा तो मृत्यु है, क्योंकि शरीर का कुकर्म वो यहां पर बता करके दे रहा है। व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां और इस प्रकार के अनेकों पाप की बातें ये शरीर से उत्पन्न होता है। शरीर जड़, यहां हमारे शरीर से ये पाप सब आता है, शरीर की प्रेरणा, शरीर इसमें कमजोर है। इसलिए आत्मा को शक्ति, आत्मिक मनुष्य बनकर के जीवन जीना। इसके बाद पवित्र आत्मा के 12 फलों के विषय में लिखा हुआ है। लैटिनी वुल्गाता किताब के अंदर 12 फल लिखा है, लेकिन हमारे इस ग्रीक ट्रांसलेशन के अंदर केवल ग्रीक भाषा में जो बाइबल है उसके अंदर केवल 9 फलों के विषय में, लेकिन कैथोलिक चर्च 12 फलों को ही सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1832 के अंदर 12 फल लिख करके हमें सिखाते हैं। कैटेकिज्म 1832 में, क्योंकि वुल्गाता बाइबल के अंदर 12 पवित्र आत्मा का फल है। तो प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता, ये है 12 फल। भलाई, उदारता और शुद्धता वुल्गाता बाइबल से ही हमें लेना पड़ता है, इस ग्रीक इसमें भाषा वाला ट्रांसलेशन में नहीं मिलता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1832 के अंदर 12 फलों को सिखाते हैं। इसके बाद अध्याय 6 के अंदर भी इसी प्रकार जो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसके अनुसार उसका प्रतिफल मिलने के विषय में और वचन के अनुसार जीवन जीने के विषय में ये सब बता करके दे रहा है। अध्याय 6 का वाक्य 11 से आगे इस भाग का लास्ट उपसंहार के रूप में लिखा हुआ। यहां पर संत पौलुस बोल रहे हैं, मैं अपने हाथों से ये सब कुछ लिख रहा हूं, इसलिए आप लोग इस वचन के अनुसार, इस शिक्षा के अनुसार जीवन जीना है। और क्रूस की शिक्षा संत पौलुस से मिलता है। कुछ लोग क्रूस उठाने के खिलाफ है, क्रूस की शिक्षा उनके लिए कठिन है, मूर्खता है। लेकिन हम लोगों के लिए जो मसीह से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्रूस की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही हमें स्वर्ग में पहुंचाता है। तो संत पौलुस अपनी जीवनी और इसमें हमें कैसे बढ़ना है ये सब सिखाते हैं। तो संत पौलुस वो एक प्रेरित है, इसको स्थापित करने के लिए कई बातें इन अध्यायों में लिखा हुआ है। नंबर फर्स्ट, अध्याय 1 वाक्य 1 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, मैं किसी मनुष्य को सुनकर के नहीं सीखा, मैं ईश्वर को सुनकर के सीखा, इसलिए मेरी शिक्षा सही है। मैं प्रेरित हुआ, किसी मनुष्य ने मुझे प्रेरित नहीं बनाया, अपॉस्टल नहीं बनाया, बल्कि ईश्वर ने स्वयं मुझे बनाया। सेकंड, अध्याय 1 का वाक्य 11 से आगे वहां पर फिर से साफ साफ बता करके दे रहा है। 11 में हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा भी था उस समय, किसी मनुष्य से मैंने इस सुसमाचार को नहीं सीखा सुना, बल्कि यीशु क्रिस्त ने मुझ पर सब कुछ प्रकट किया, उसी सुसमाचार को ही मैं सुनाता हूं करके। कुरिन्थियों के पत्र के अंदर भी मैंने बोल करके दिया था, संत पौलुस अध्याय 11 के अंदर पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति संत पौलुस हैं। तो संत पौलुस बोले, किसी व्यक्ति को सुन करके देख करके नहीं,
ईसा मसीह स्वयं मुझे बताया कि उनको दुख भोगने के उस रात्रि में क्या घटना हुआ, उन्होंने कैसे पवित्र मिस्सा को स्थापित किया। पवित्र मिस्सा स्थापित करने के बाद, ये मेरा शरीर है, मेरे रक्त बोल करके देने के बाद, मेरे यादगारी में मेरे दोबारा आने तक मेरी स्मृति में ये किया करो, ये आदेश दिया। इसलिए प्रतिदिन मिस्सा बलिदान होना बहुत ही जरूरी है। और मैंने बोल करके दिया है संत पौलुस का जो मुख्य शिक्षा, अध्याय 3 वाक्य 1 से अध्याय 4 वाक्य 31 तक, अध्याय 3 वाक्य 1 से अध्याय 4 वाक्य 31 तक, इस गलातियों का पत्र का हार्ट हम बोल सकता है, हार्ट हम बोल सकता है। अध्याय 3 और 4, अध्याय 3 और 4 गलातियों का पत्र का अध्याय कुल मिलाकर के 6 है, उसका हार्ट 3 और 4 है। और उसी भाग में संत पौलुस अपना मुख्य ईश शास्त्र को सिखाया। संत पौलुस का मुख्य ईश शास्त्र इसी हार्ट भाग में उन्होंने रखा है। विश्वास द्वारा पाप मुक्ति, जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, इसको वहां पर संत पौलुस सिखाते हो हार्ट भाग में ही। और गलातियों का पत्र में मुख्यतः 5 मुख्य बातें हम लोग देख सकता है, पढ़ सकता है। सबसे फर्स्ट, जैसे जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा पाप मुक्ति के विषय में। इसके बाद हमारे जीवन में जो नियम ईश्वर ने दिया हुआ जो नियम है, उसका क्या कार्य है, क्या काम है, क्या कर सकता है। तीसरा, जो पवित्र आत्मा के विषय में न्यूमेटोलॉजी, हाँ, पवित्र आत्मा का ईश शास्त्र, पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा शरीर के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में जीवन जीना, ये सब बताने वाला कुछ पाठ। इसके बाद जो क्रिस्त में है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ना किसी नियम ना किसी अन्य चीज के में बंधन में नहीं रहना है। क्रिस्त में जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का आत्मा को, पुत्र स्वीकार्य के उस आत्मा को ही पिता ने हमें प्रदान किया है। और 5वां मुख्य पॉइंट है अपना भ्रातृ प्रेम, अपने भाइयों के साथ मित्र भाव का जीवन जीने के लिए संत पौलुस देते हैं। इस प्रकार 5 इंपॉर्टेंट बातों को इन 6 अध्यायों में संत पौलुस एक्सप्लेन कर करके सिखाते हैं। तो आज यहाँ गलातियों का पत्र यहाँ खत्म कर रहे हैं और कल के क्लास में हम लोग एफेसियों का पत्र का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। गलातियों का पत्र 6 अध्याय है, उसमें इसको 3 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया, इंट्रोडक्शन और लास्ट एंड वाला पार्ट और बीच का मुख्य पार्ट। मुख्य पार्ट में अध्याय 3 और 4 को हम लोगों ने हार्ट पोर्शन करते हैं। और गलातियों का पत्र केवल एक चर्च के लिए नहीं, पूरा उस गलातिया के अनेकों चर्चों में पढ़ने के लिए लिखा हुआ पत्र है। और इसी पत्र के अंदर संत पौलुस अपने जीवन के विषय में, अपने बुलाहट के विषय में वर्णन किया है। वो प्रेरित है, वो अपॉस्टल है और ईश्वर ने स्वयं उन्हें बुलाया, अपॉस्टल बनाया। और ईश्वर ने जो सिखाया वही वो सिखाता है इस प्रकार। और झूठे नबियों के खिलाफ वो बताता है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।